नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज़। इस समय केएमबी न्यूज़ की टीम जमीनी स्तर का ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए आजमगढ़ जिले के 352 विधानसभा मेहनगर के मेहनगर विधानसभा के एक सरवा ग्राम सभा में उपस्थित है, जहाँ पे एक चौपाल का आयोजन किया गया है। यहाँ की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की मंजू सरोजी भी आई हुई हैं और पलना ब्लॉक के तेज तर्रार ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू भी उपस्थित है, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई। लेकिन उसी बीच हमको चलते टहलते हुए एक ऐसे शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे गोरखपुर वाला कांड देख लीजिए, वहाँ पे जिस तरह से इन्होंने ललकारा, बलिया पहुँचे थे। अखिल भारतीय छत्री महासभा के संगठन मंत्री विक्रांत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है और यह काफ़ी कुछ बोलना चाहते हैं। मेरा तो जो सवाल होगा बिल्कुल एक ही, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों? क्योंकि ये आप जैसे पत्रकार अगर पूछेंगे क्यों, तो मुझे खुद शर्म आएगी। पत्रकारों के साथ जो व्यवहार अखिलेश यादव के मंत्री ने किया उसको भूलिए मत। जिंदा जला दिया गया जागेंद्र सिंह को, जो लखीमपुर खीरी के पत्रकार थे। उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की तो उनको वहाँ के मंत्री ने उनके घर में जिंदा जलवा दिया। हत्या करने के बाद उस घर में जलाया गया था उनको, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पत्रकारों का मसला छोड़िए, पत्रकारों के साथ चाहे जो भी सरकार रही है, पत्रकारों का व्यवहार तो होता है। यदि आपके जो है मंत्री जो है अजय मिश्रा ऊपर टेनी का भी मामला, आपने उस पत्रकार के साथ कैसा सलूक किया वहाँ पे? इसके टेनी का मामला कुछ अलग है भाई साहब। वो जो हिंसक भीड़ थी, जो किसान के रूप में आतंकवादी खालिस्तानी लोग लखनऊ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्टिकर लगी हुई गाड़ी को देखकर उसको मारने पीटने लगे। तो उस कंडीशन में अपनी जान बचाने के लिए वो ड्राइवर भागा। ना तो टेनी वहाँ मौजूद थे, ना तो उनका लड़का वहाँ मौजूद था। उनका ड्राइवर भागा और गाड़ियों से लोगों को कुचला। तो इसमें टेनी और उनके लड़के कोई गलती नहीं है। इसी बेस पर उनको जमानत भी मिली, वहाँ पत्रकारों को नहीं कुचला गया था। फेफना में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसमें आप पता करवाए होंगे तो आपको पता चला होगा। हत्या करने वाला समाजवादी पार्टी का मेंबर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी ऐसा कृत्य नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में हत्यारे नहीं, हत्यारों की पार्टी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अपनी सरकार की उपलब्धियों को अपनी सरकार की उपलब्धियां हम आपको बताएं ना। क्या जानना चाहते हैं आप? रोड जानना चाहते हैं, शिक्षा जानना चाहते हैं, व्यापार जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य जानना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि फीता काटने का काम आपकी सरकार, फीता काटने का काम उन्होंने किया। आपके ही जिले में पलना में एक हॉस्पिटल है, 2 बार फीता काटा। एक बार मायावती काट कर पैसा ले चुकी थी, उसी बने बनाए बिल्डिंग को फिर से बनवा करके अखिलेश यादव ने फीता हमारे प्रमुख जी ने आंदोलन किया, तब जाकर वहाँ 2 डॉक्टर बैठने लगे। आप बात करते हैं अखिलेश यादव फीता काटने के लिए कर रहे हैं। महंगाई की मुद्दे वो भी सरकार लगातार गिर रही है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं भाई साहब। महंगाई जो है जनसंख्या के अनुपात से बढ़ती है। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। देश में कोरोना जैसा संकट आ रहा है, जिसमें लोगों को राशन चाहिए, दवाई चाहिए आने जाने के लिए। जब योगी जी ने यूपी बॉर्डर से महाराष्ट्र के मजदूरों को, दिल्ली बॉर्डर से दिल्ली के मजदूरों को जब फ्री में बस से ले आके घर तक छोड़े, तब महंगाई नहीं पूछ रहे थे लोग, तब तेल का दाम नहीं पूछ रहे थे। वो बसें क्या पानी से चल रही थी? उन बसों में भी तेल लग रहा था। आज जो जनता को राशन मिल रहा है, एक छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू यूट्यूब पर वायरल हुआ, देखा होगा। वो बच्ची बताती है ना कि सरकार 16 रुपया किलो राशन खरीदकर आपको फ्री में दे रही है, तब आपको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। पक्ष विपक्ष दोनों रहता है। जब वही चीजें दूसरी सरकार करती है तो फिर आप लोग को इतनी मिर्च क्यों लगती है और आप जगह जगह हम लोग आंदोलन उसके लिए नहीं करते हैं। आपकी एक कैबिनेट मंत्री, जब हम देखिए, जब स्थिति देश प्रदेश की मुद्दे की बात कर रहा हूँ। 2013 में आपकी एक कैबिनेट मंत्री जी स्मृति ईरानी धरने पे बैठी थी। उस समय रेट सिलेंडर का कितना बड़ा था? 1200 रुपया था। उसमें किसी किसान को या किसी भाई को सब्सिडी 1 रुपया नहीं मिलती थी। अच्छा, हमारे सरकार में 1000 रुपया सिलेंडर था, तो 250 रुपया सबके खाते में आता था। सब्सिडी आ रही है, 50 रुपए की सब्सिडी आ रही है। हम आपको मैसेज दिखा सकते हैं। 250 रुपए से सब्सिडी हुई है, 50 रुपए हुई है। इंटरव्यू होता है यार। ये इंडियन ऑयल करने जाकर
ये वाले छोड़ दिए, चिल्लाते रहे जो कुछ सुनाई वाला ना। लेके चलते हैं इसमें नहीं, उस वाले मोबाइल में हमारे है। नहीं, हाय 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 क्योंकि मेरा BSNL वाला नंबर गैस में लगा हुआ है। इनके घर की एजेंसी है इनकी, आप बोलोगे चलिए कोई बात नहीं। मेरे घर की एजेंसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ खड़ी किसी जनता से पूछ लेंगे आप, आज भी 70 रुपए की सब्सिडी सबके खाते में आती है। आप अपना खाता ऐड नहीं करवाए होंगे, आप अपने KYC नहीं किए होंगे, बिल्कुल गलत बात है। 1 रुपया भी मेरे इस मोबाइल में है, मेरे इस मोबाइल में है BSNL का नंबर जिसमें है, वही नंबर मेरा ऐड है कस्टमर उसमें KYC में। इस नंबर में नहीं है, वो मेरे दूसरे मोबाइल में है, मैं आपको दिखाऊंगा। और 250 रुपए के लिए तो लोग दौड़ दौड़ के सिलेंडर लिए थे, ये भूल गए क्या? तो 352 विधानसभा में नगर की क्या स्थिति है? 352 विधानसभा में बदलेगा। पिछली बार ही मंजू सरोज जी जीत गई होती अगर चुनाव चिन्ह नहीं बदला होता। चुनाव चिन्ह वही चोरवा ओम प्रकाश सिंह का छड़ी हो गया था, जिसके वजह से मंजू सरोज हार गई। इस बार कमल का फूल है, किसी की माई के लाल में दम नहीं जो इसको रोक सके। प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुल। ओम प्रकाश राजभर का खाता तो सादा फातिमा बंद करने पहुंची गई है, खुद बंद हो रहा है, दूसरे को छोड़ दीजिए। भाई बड़े नेता है, बड़े साथ गठबंधन हुआ है, बड़े नेता हैं, भैंस के साइज वाले बड़े ही हैं, वो सही कर रहा है। आपकी सरकार के साथ इस बार हमारी सरकार के साथ थे, उनको इतना सम्मान मिला, उनको जितनी सीटें मिली थी सिर्फ 2 सीट जीत कर आए वो। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल रख करके उनको मंत्री का दर्जा दिया। एक गरीब का बेटा समझ करके, एक पिछड़ी जाति का होने के नाते उनके उत्थान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया वो अखिलेश यादव कभी नहीं उठाएंगे। तो पार्टी छोड़ के क्यों चले गए? पार्टी छोड़ के इसलिए चले गए, वो थाने के दलाल थे। उन्होंने चाह रहे थे कि उनके मनचाहे थानों पर उनके सिपाही दरोगा और उनके थाना अध्यक्ष आ जाए ताकि वो जम के धन वसूली कर सके। बस यही उनका एक होता। और अपने बेटे की सीट, बस बेटा भी हार रहा है शिवपुर से, और जौहराबाद से उनका भी खाता क्लोज। बात तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उनका अच्छा खासा समाजवादी पार्टी जूता से मारी तब उनके समझ जैसे अपने चच्चा के मरले रहल, स्टेजवा से ढकेल के भगुले रहल, ऐसे ही ढकेल के भगाई, तब उनके समझ में आई कि कहाँ इज्जत मिलेला और कहाँ लात मिलेला। अरे पहले आदमी के ना टिक लगा, दूर का लड्डू बहुत बढ़िया देखा। आपकी पार्टी 10 विधानसभा सीट कितने निकाले जा रही है? 10 से 10 लड़ रहे हैं हम, लेकिन हमारे कुछ यादव बंधु जो गुमराह हैं वो आएंगे, देर सवेर हमारे पास आएंगे। उनकी गुमराह होने के वजह से इस पूरे आजमगढ़ जिले का विकास बाधित है। सिर्फ हमारे यादव बंधुओं के लिए सुन लीजिए, हम वही सही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सही प्रत्याशियों का चुनाव कर बीच मैदान में खड़ी है। और ये जो हमारे गुमराह यादव भाई हैं, जिस दिन इनके समझ में आ जाएगा कि सफाई का अखिलेश उनके काम नहीं आने वाला है, उनके काम में नगर की मंजू आएगी, अखिलेश गुड्डू आएंगे काम, उनके काम प्रशांत सिंह आएंगे, उनके काम वंदना सिंह आएंगे, उनके काम नीलम आएंगे, उनके काम विधायक हमारे प्रमुख जी आएंगे। उस दिन वो यादव बंधु यहाँ आकर के 10 की 10 सीटों पे कमल खिलाएंगे। फिलहाल इस बार तो हम लोग 5 से संतोष कर रहे हैं, 5 तो हम लोग लेंगे। भैया इस सरकार में करे कि सरकार में पर्चा बहुत आउट हुआ है। पर्चा आउट हुआ है? कौन सा पर्चा? पेपर लीक। कहाँ बतिया रहे हो भैया? मुलायम में यहाँ तो पर्चा लीक नहीं हुआ है। पर्चा लीक होने से पहले ही लोग पकड़े गए हैं। मुलायम सरकार में तो खिड़की से पर्चा जाता था अंदर, लीक नहीं हो रहा था, चू रहा था पूरा। बेरोजगारी पे क्या बोलना चाहिए? बेरोजगारी पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हमेशा दूर रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर जिन सरकारों को काम करना चाहिए था उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। इस सरकार ने, वही तो बता रहा हूँ, सुनिए पहले, आप अखिलेश यादव की तरह घाई हुए हैं। ये ऐसा है, इस सरकार ने कोरोना से लेकर के ये प्रण लिया है कि उत्तर प्रदेश के किसी मजदूर को, किसी कामगार को दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़े। ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और उस पर कार्य कर रही है। माइग्रेंट लेबर को रहने से लेकर, खाने से लेकर भत्ते तक का प्रबंध किया है और आने वाले दिनों में रोजगार सृजन कर रही है। आईटी हब बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तो वहाँ लेबर से ही बना है, कोई अमेरिका से लेबर नहीं आए थे, उत्तर प्रदेश के लेबर लगे थे। पूर्वांचल हाईवे बना है तो उसमें भी लेबर लगे हैं, मशीनें लगी हैं, लोगों को रोजगार मिला है, छोटे छोटे ठेकेदारों को टेंडर पे, पेटी पे काम मिला है। ये प्रदेश अब जो है उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। आज मुंबई दिल्ली के लोग पूछते थे ना कि उत्तर प्रदेश इतनी सरकार बना के देता है, ये बना के देता है।
भारत में इतने साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब उत्तर प्रदेश से ले जाते थे। राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक सब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे, लेकिन कोई रोजगार का सृजन नहीं किए। एक दो तो नाम के नाम पर भेल की कंपनियां बनाकर छोड़े हुए हैं, जिसमें केंद्र से नियुक्ति कराते हैं, अपने मनचाहे लोगों को रखवाते हैं। आपकी केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल पंचवर्षीय योजना में कितनी कंपनियों का निर्माण किया? पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने बहुत सारी कंपनियों का निर्माण भी किया। वो निर्माण के साथ साथ युवाओं को कौशल बनाया, उनके विकास को विकसित किया। अब हमारा युवा रोजगार देने के कगार पर पहुंच चुका है। लोगों को 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी कंपनियां चालू करवाई और नए आयाम दिए। बहुत ही जल्द भारत सरकार का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, बांस की खेती भी करने के लिए आ रहा है। तो कई सारे आयाम भारत सरकार के चल रहे हैं। लोगों में थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, ये सब धीरे धीरे सीख रहे हैं। लोगों को कौशल विकास की तरफ बढ़ाया जा रहा है। आज एक भाई जो जा करके कहीं पर रंगाई पुताई का काम करता था, वो आजमगढ़ में ODOP के तहत अपना प्रोडक्ट बना के दे रहा है, और उसका प्रोडक्ट जहां वो नौकरी करता था ना, दिल्ली में, मुंबई में, वहां जा रहा है, बिक रहा है, मेड इन आजमगढ़ लिख करके। तो ये हमारी सरकार की देन है, कोई अखिलेश मायावती की देन नहीं है। उन्होंने सिर्फ गुंडे माफिया बनाए हैं। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि आपकी सरकार तो लगातार प्राइवेटाइजेशन करने पे लगी हुई है। प्राइवेटाइजेशन कर रही है हमारी सरकार, हम मना नहीं कर रहे हैं। जिन ऐसे संस्थाओं में कार्य नहीं होता था, जहाँ पर कर्मचारियों की उदासीनता दिखाई देती थी, जो सेक्टर घाटे में चल रहे थे, उन सेक्टर को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया है। आप स्वयं SBI बैंक में जाते थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपके साथ क्या व्यवहार होता था। BSNL, पूरे देश में BSNL का नेटवर्क है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम की संचार की कंपनी BSNL है, लेकिन उसका काम सही नहीं हो, इसलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। KMB न्यूज पे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये बात करने के लिए थे अखिल भारतीय सभा के संगठन मंत्री विक्रांत सिंह। अपनी बातों को उन्होंने खुलकर रखा और विपक्ष पर हमला भी साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। अब यह तो आने वाला 10 मार्च ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन राम सुंदर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट, KMB न्यूज, आजमगढ़। जय भाजपा, तय भाजपा।